हाय स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मिस्टर नीलेश। हम लोग आज से नया फार्मेसी चैनल शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है कंसेप्चुअल फार्मेसी। सो आप लोगों को इसमें नए नए फार्मेसी के कंसेप्ट सीखने मिलेंगे और हम लोग डिस्कस करेंगे जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है फार्मेसी में, जो क्लियर होना ज़रूरी है, जिसके बिना फार्मेसी समझने में अधूरा लगेगा। ठीक है, तो ऐसे कंसेप्ट हम लोग समझेंगे। अलॉन्ग विद दिस वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द सिलेबस एज पर PCI ऑफ D फार्म एज वेल एज B फार्म। ओके, उसके लिए हम लोग लेक्चर प्रिपेयर करेंगे, अलग अलग टॉपिक लेके, टॉपिक वाइज उसके लिए नोट्स भी हम लोग प्रिपेयर करेंगे एंड यू विल गेट द क्लियर कंसेप्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर चैप्टर। ओके, सो एज ए इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैनल वी आर गोइंग टू टेक वन स्मॉल कंसेप्ट ऑफ द फार्मेसी, दैट इज ऑस्मोसिस। इसमें हम लोग आज एक छोटा सा कंसेप्ट देखेंगे जिसका नाम है ऑस्मोसिस। सो हम लोग सीखेंगे कि ऑस्मोसिस मीन्स व्हाट। ओके, सो इसका अगर हम लोग डेफिनेशन देखने जाएंगे तो ऑस्मोसिस कैन बी डिफाइंड एज अ स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। याद रखना है इसमें कौन सा मूवमेंट होता है, देयर इज अ मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। इसमें ये याद रखना है, इसमें एक तो होगा मूवमेंट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन पे, इतना याद ही रखना है। इसे कहाँ से कहाँ होगा मूवमेंट, फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन, और किसका मूवमेंट होगा, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का। ओके, एंड दिस प्रोसेस इज अ स्पॉन्टेनियस। अगर हम लोग डेफिनेशन देखने जाएंगे तो इसमें क्या रहेगा, या फिर से हम लोग अगर देखेंगे तो इसमें इट इज अ ऑस्मोसिस कैन बी डिफाइंड एज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। इसमें मूवमेंट हो रहा है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। अभी ये मूवमेंट क्यों होता है, ओके, व्हाई दिस मूवमेंट इज देयर, बिकॉज टू अचीव द इक्विलिब्रियम। क्या अचीव करना है इसमें, इक्विलिब्रियम। ओके, दैट्स व्हाई देयर इज अ मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम द लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। अभी हम लोग अगर इसे एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, हमने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, इसमें एक बीकर अगर हम लोग देखेंगे, एक बीकर लेंगे और उसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हम लोग इसके बीच में प्लेस करेंगे। ओके, दिस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, और इसमें अगर हम लोग डालेंगे कंपार्टमेंट ए एंड कंपार्टमेंट बी। ओके, उस बीकर में हम लोग दो कंपार्टमेंट बनाएंगे, एक रहेगा कंपार्टमेंट ए एंड कंपार्टमेंट बी। अभी कंपार्टमेंट ए में क्या डाला है हमने, डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ शुगर, इसमें डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ शुगर, और कंपार्टमेंट बी में है कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ शुगर। अभी कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन एंड डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है, सो डाइल्यूट सॉल्यूशन जो है इसमें क्या रहेगा, जो एक्चुअल सोल्यूट मॉलिक्यूल है, कौन से मॉलिक्यूल, सोल्यूट मतलब जो सॉल्वेंट में डिसॉल्व होने वाले हैं, तो वो कौन से मॉलिक्यूल है, हमने एक सिंपल सॉल्यूशन लिया है दैट इज शुगर सॉल्यूशन। सो इसमें क्या है, वाटर एज अ सॉल्वेंट एंड सोल्यूट कौन सा है, शुगर। तो शुगर क्या हुआ, इसमें डिसॉल्व हुआ है। ओके, so that will become sugar solution, but यहाँ पे dilute solution means what, शुगर का जो कॉन्सेंट्रेशन है, सपोज 10 हमने मॉलिक्यूल ले लिए शुगर के, ये डाल दिए कंपार्टमेंट ए में जो वाटर सॉल्यूशन है उसमें, और बी जो है उसमें क्या किया हमने 20 मॉलिक्यूल डाल दिए शुगर के। ओके, बट इसमें जो लेवल है वाटर का वो सेम ही रहेगा। सपोज हमने देख लिया कि 10 ml वाटर में हमने 10 मॉलिक्यूल डाल दिए शुगर के, और 10 ml वाटर में कंपार्टमेंट बी में क्या किया हमने 20 मॉलिक्यूल डाल दिए शुगर के। तो इसमें से ये जो ए कंपार्टमेंट का सॉल्यूशन है ये बन गया डाइल्यूट सॉल्यूशन, और बी कंपार्टमेंट का सॉल्यूशन है वो है कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। अगर इन दोनों में हम लोग कंपेयर करेंगे तो कंपार्टमेंट ए एंड कंपार्टमेंट बी के सॉल्यूशन। ओके, तो इसमें क्या हो रहा है फिर, देयर इज अ मूवमेंट। अगर यहाँ पे ऑस्मोसिस होता है तो क्या होगा, देयर इज अ मूवमेंट ऑफ ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। किसका मूवमेंट हो रहा है यहाँ पे, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का, फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। कहां से कहां होगा, लोअर कॉन्सेंट्रेशन। अभी यहाँ पे अगर हम लोगों ने देखा तो लोअर कॉन्सेंट्रेशन शुगर मॉलिक्यूल का किसमें है, इनटू कंपार्टमेंट ए। सो यहाँ से सॉल्वेंट मूव होगा, सॉल्वेंट कौन सा है, वाटर। वाटर का मूवमेंट कहां से कहां होगा, फ्रॉम कंपार्टमेंट ए टू कंपार्टमेंट बी। ओके, क्यों हो रहा है मूवमेंट, टू मेक दिस पर्टिकुलर कंपार्टमेंट बी सॉल्यूशन डाइल्यूट, या फिर इसका भी कॉन्सेंट्रेशन सेम, जो कंपार्टमेंट ए का कॉन्सेंट्रेशन है
या फिर कंपार्टमेंट ए में जितना शुगर का कॉन्सेंट्रेशन है उतना ही कॉन्सेंट्रेशन किस में होना चाहिए, बी में। ये अचीव करने के लिए फ्रॉम ए टू बी सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है। किसका मूवमेंट होता है, सॉल्वेंट का। सपोज अगर हम लोग इसको फिर से समझेंगे, ऑस्मोसिस अकर हो गया, इसमें ऑस्मोसिस हो गया, देन यहाँ पे कितना कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ शुगर पर 10 ml इंटू कंपार्टमेंट ए, दैट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन। एंड बी में भी रहेगा 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ शुगर इंटू 10 ml सॉल्यूशन, दैट विल बी द concentration into both the compartment, that is compartment A and compartment B। and ये movement कैसे होगा, through the semi permeable membrane। कहाँ से कहाँ हो रहा है, through the semi permeable membrane from lower concentration to higher concentration, from lower concentrated solution to higher concentration to achieve the equilibrium, to achieve the equilibrium। so that is the basic concept। and जो यहाँ पे लगने वाला प्रेशर है या फिर ये मूवमेंट जो होता है, दैट इज, या फिर जो प्रेशर यहाँ पे जनरेट एनर्जी जो लगेगा, दैट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर। द प्रेशर रिक्वायर्ड फॉर द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट इज नोन एज द ऑस्मोटिक प्रेशर, और टू अकर द ऑस्मोसिस द प्रेशर रिक्वायर्ड इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। सो दैट इज अबाउट द ऑस्मोसिस। इफ यू हैव गॉट दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट इन अ क्लियर वे, देन प्लीज कमेंट। अगर कुछ और इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो भी कमेंट कीजिए, और अगर कुछ मेरी तरफ से इम्प्रूवमेंट चाहिए वो भी आप बता दीजिए, हम लोग उस तरह से इम्प्रूव करेंगे। थैंक यू। एंड इस फार्मेसी चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ये वीडियो बहुत लोगों तक पहुंचना चाहिए। ओके, थैंक यू।